अलवर शहर के एनईबी थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इसमें राहगीरों से मोबाइल चुराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अपराधी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन तीनों अपराधियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने और कहां मोबाइल लूट की वारदात और अवैध हथियार की वारदात को अंजाम दिया है। मोबाइल लुटेरों से 4 मोबाइल बरामद किए गए। वहीं अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आपराधिक तत्वों पे अंकुश लगाने के लिए जो श्रीमान एसपी साहिबा द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, हमारे एएसपी साहब श्री विकास सांगवान साहब आईपीएस साहब और पुलिस मुख्यालय एडिशनल एसपी श्रीमती सरिता सिंह जी के निर्देशन में हमने जो कार्रवाइयाँ जारी कर रखी थी, उसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो सूचना दी कि बदमाश आ रहा है, तो जिसकी तलाशी ली तो उसके पास से हमें एक देसी कट्टा अवैध रूप से मिला, जिसका नाम मनीष जायसवाल पुत्र राम अवतार, उम्र 21 साल, निवासी 4/37 एनईबी हाउसिंग बोर्ड का है। इसको सेठ हरिप्रसाद धर्मशाला गुरुद्वारा रोड एनईबी है, जिस तरफ से ये आ रहा था, उसको गिरफ्तार किया और एक देसी कट्टा अवैध रूप से जो उसके पास था मौके से बरामद कर जब्त करके कार्रवाई की गई। धन्यवाद। लॉकडाउन के पश्चात बढ़ने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश रखने के लिए श्रीमान एसपी महोदया द्वारा निर्देश प्रदान किए गए थे, जिसपे हमारी एनईबी पुलिस की जो विशेष टीम थी, जिसके द्वारा इलाके में जो मोटरसाइकिल पे मोबाइल छीन करके ले जाने की जो वारदातें हुई थी, उसमें कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें एक खालिद खान पुत्र खल्लो खान, जाति नाई मुसलमान, निवासी साहडोली थाना उद्योगनगर जिला अलवर का है। दूसरा अभियुक्त मनीष खान पुत्र शरीफ खान में लोहरवाड़ी थाना जिला सदर का है, जिनको गिरफ्तार किया गया और उनसे वारदात में लूटे गए मोबाइल 4 हमने जब्त किए हैं और आगे अग्रिम अनुसंधान उनसे पूछताछ अनुसंधान किया जा रहा है। और भी वारदातें अगर कोई हुई तो खोले जाने की संभावना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह और स्वतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ के संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान प्रदीप आर्य ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों और निकायों में 21 जून से वृक्षारोपण किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 जून को प्रातः 8 बजे मिनी सचिवालय से वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। कोरोना महामारी में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम ऑक्सीजन की कमी न आने का है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान यदि आवश्यक पौधे नीम, बबूल आदि के पौधे लगाए जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी और ऑक्सीजन की समस्या दूर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने 2019 से जब से 150वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है, सार्वजनिक रूप से समाज हित में काम किए जा रहे हैं। लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जिला प्रशासन की एक बैठक हमारे कलेक्ट्रेट में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी सारे लोग उपस्थित हैं और राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक और प्रत्येक ग्राम स्तर तक, क्योंकि अगर ऑक्सीजन है तो हम सब सुरक्षित हैं। इस महामारी में जिस तरीके से संघर्ष का सामना करना पड़ा है, बिना ऑक्सीजन के कितनी जानें जा चुकी हैं, तो हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम सभी ने मेघवाल समिति के पूर्व जिला अध्यक्ष और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के पिता स्वर्गीय लेखराम ठेकेदार की बुधवार को 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम मंत्री सहित जिले भर से आए लोगों ने लेखराम ठेकेदार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि वो जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं उसकी प्रेरणा उनके पिता के द्वारा ही उनको दी गई थी। उनके पद चिन्हों पर ही चलकर वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं।
वहीं उन्होंने मेघवाल समाज के लिए अनेक कार्य किए, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। वहीं मेघवाल समिति के वर्तमान जिला अध्यक्ष निहाल सिंह ने बताया कि मेघवाल समाज में रहकर उन्होंने समाज का नाम रोशन किया, वहीं सभी तबके के लोगों के लिए सहयोग की भावना से कार्य किया। ऐसे में उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूरा समाज शत शत नमन करता है। शेखराम ठेकेदार जी हमारे समाज के बहुत ही समाज सुधारक और अग्रणी हमारे समाज सुधारक थे। वो मेघवाल विकास समिति जिला अलवर के जिलाध्यक्ष रहे हैं। उन्हीं के टाइम में हमने बाबा गरीबनाथ छात्रावास में कमरों का निर्माण शुरू कर दिया था और जब 2006 के अंदर मेघवाल समाज की मुहिम चली पूरे ज़िले के अंदर, तो उन्होंने गांव-गांव जगह जगह जाकर मेघवाल समाज नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाने और इनमें बहुत अग्रणी भूमिका निभाई थी। वो हमारे समाज के अग्रणी नेता और समाज सुधारक थे। पूरा मेघवाल समाज अब हमारे सभी जिलों के अंदर भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो या तो वृक्षारोपण कर रहे हैं या अस्पताल के अंदर फलों का वितरण करेंगे और सभी जगह उनको श्रद्धांजलि। मैं कहना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो उनको नमन करता हूँ और उन्हीं की देन है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनके दिए हुए संस्कार हैं और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एकदम गरीब परिवार से निकल के उन्होंने ये ऊंचाइयाँ छुई थी और शायद पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया होगा। और कोई मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, कोई किसी प्रकार के संसाधन नहीं थे, तब उन्होंने ये सब कुछ किया और पूरा जीवन लोगों को समर्पित रखा। लोगों की सेवा में हर प्रकार की मदद जो भी लोगों की हो सकती थी करते थे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने की मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ और मेरा मन भी हमेशा यही कहता है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं कि उनकी आत्मा को कोई ठेस पहुंचे। बुधवार को वार्ड नंबर 53 और 54 में लगे सोलर चलित ट्यूबवेल का शुभारंभ शहर विधायक संजय शर्मा ने किया। शुभारंभ के अवसर पर शहर विधायक संजय शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित 2 बच्चियों से फीता कटवाकर कार्यक्रम के दौरान शहर विधायक संजय शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर विधानसभा क्षेत्र में सोलर चलित ट्यूबवेल बोरिंग की घोषणा की थी। पिछले साल ये प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा जलदाय विभाग द्वारा मांगे थे। शहर विधायक ने कहा कि 65 वार्डों के पार्षदों से बात करने के बाद जहां से प्रस्ताव आए वहां पर प्रस्ताव दिया। विधायक ने कहा कि आज जो बोरिंग हुई है उस बोरिंग की लागत 15 लाख रुपए की है। देखिए, राजस्थान सरकार ने बजट की घोषणा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10 सोलर चलित बोरिंग की घोषणा की थी और पिछले साल ये प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा जलदाय विभाग द्वारा मांगे गए थे। तो मैंने हमारे संबंधित जितने भी अलवर में 65 वार्ड हैं उन सब पार्षदों से आग्रह किया था और जहां से प्रस्ताव आए वहाँ हमने प्रस्ताव दिया। यहाँ के लिए हमारे जो पार्षद है रामोतार जी ने इस जगह के लिए प्रस्ताव दिया था और इस बोरिंग का लोकार्पण आज विधिवत हुआ है और ये इस बोरिंग की लागत लगभग 15 लाख रुपए की है और ये सोलर जलित है और जैसे ही टंकी खाली होगी मशीन अपना आप शुरू हो जाएगी और जैसे ही टंकी भरेगी मशीन अपना आप बंद हो जाएगी और ईश्वर की कृपा से गंगा जी यहाँ स्वयं अवतरित हुई हैं और पानी भी खूब अच्छा निकला है और मैंने अभी ये पानी पिया तो वो भी बहुत अच्छा पीने लायक है और इसमें वाटर प्यूरिफाई सिस्टम भी लगा रखा है। तो कोई कमी भी होगी तो वो वाटर प्यूरिफाई सिस्टम उसको अच्छी गुणवत्ता का पानी दे करके वार्ड वासियों को इस योजना से लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जिले के नारायणपुर तहसील में गैर मुमकिन शमशान की जमीन पर अतिक्रमण के चलते जोगी समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि कुछ दबंग लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी जिला कलेक्टर को शिकायत की जा चुकी है। पिछले कई वर्षों से ये गैर मुमकिन जमीन शमशान के रूप में काम आ रही है, लेकिन कुछ लोग अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं और उनके द्वारा पिछले इस भूमि पर मिट्टी डलवाई गई थी। इस बारे में तहसीलदार एसडीएम को भी अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर कलेक्टर ने ग्रामीणों को इस मामले में जल्द ही कदम उठाने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम सर सुरेश चंद्र योगी, ग्राम कराना, तहसील बानसूर, जिला अलवर। जी, किस बात को लेकर आज ज्ञापन दे रहे हो? सर हमारी जन्म भूमि है, वो शमशान भूमि है हमारी, समाधि स्थल। इसलिए मैं करीबन 1 हफ्ते पहले भी आए थे, हमारी कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही। वहाँ से एसडीएम साहब गए, एसडीएम साहब बोलते हैं कि वो लेके आओ, हम क्या जाने चीज़ के अंदर। कौन सी जगह है ये गांव कराना है साहब। कराना। किन लोगों ने दबा रखे? ये रामदास गुजर है साहब, पूर्व सरपंच है। जी।
तो ये ज़मीन रोड के ऊपर है, इसलिए वो हर आदमी उसको वो निकाल रहा है कि इसी पे दुकान बन जाए। और रामदास गुजर बोलता है मैं बना लूँ दुकान, और पहले भी किसी ने वो किया था हरिजनों ने, पर वो जो भी है अब ये हर आदमी मुंह निकालने के बाद में हर किसी की दावा चलते हैं कि हम भी दुकान बनाने वाले। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लाल डिग्गी नागा बाबा की बगीचे के पास स्थित श्री श्री 1008 गणेश जी महाराज मंदिर, एक प्राचीन मंदिर के फेसबुक पेज के द्वारा लोगों को लाइव दर्शन कराए गए। वहीं मंदिर के पुजारी रामजी लाल शर्मा मीडिया को बताया कि ये मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में गणेश भगवान की पासी, राम दरबार, शिव परिवार, हनुमान मंदिर, जलधारा और अखंड ज्योत भी है। कोरोना काल में भगवान के दर्शन दूर से भी किए जा सकते हैं, और अगर भक्त भगवान का मनन भी कर ले तो भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि इस बीमारी में ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही फेसबुक पेज महामाया अलवर से भक्तों ने जो आज घर बैठे लाइव दर्शन करे हैं वो बहुत ही अच्छा है। दर्शन तो जो भी है दर्शन दूर से भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति है जो कि मंदिर न खुलने के कारण से वो नहीं कर पा रहे हैं, और ये बीमारी एक ऐसी है जिससे सावधानी होकर के भी रहे तो अच्छा है। भगवान वो मनन कर ले तो वही भी दर्शन हो जाता है। अच्छा, आज फेसबुक पेज लाइव से लोगों ने घर बैठे ही दर्शन करे हैं भगवान के, क्या कहना चाहेंगे विषय में आप? वो भी बहुत अच्छी बात है। घर कर लेते हैं तो एक ही बात है, सूर्य बहुत दूर है, पानी चढ़ाते हैं तो उसको वहाँ भी मिल जाता है। इसलिए कि जो घर पर करते हैं हाथ मन से और तन से, वहाँ भी उनको दर्शन हो जाता है अंदर। अच्छा, आप एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से चल रही मुहिम हरे पेड़ों की कटाई से बचाव के अंतर्गत आज हसन खां मेवात नगर के पीछे रेलवे पटरियों के पास कुछ लुहार जाति के लोग हरे पेड़ों की कटाई कर रहे थे। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशासनिक शाखा श्री मुकेश बड़े खनिया के द्वारा पेड़ काटने वालों को समझाइश कर भगाया गया, अपितु उनको चेतावनी दी गई कि आगे से इस तरह से हरे पेड़ों की कटाई की गई तो उन पर वन विभाग और संबंधित अन्य विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया वन विभाग अलवर के संयुक्त तत्वावधान में पूरे जिले में इस तरह की हरे पेड़ों की हो रही लगातार कटाई से बचाव के लिए मुहिम चलाते हुए अपना कार्य कर रही है। कल मोबाइल पर मिली सूचना के अनुसार हसन खां मेवात नगर रेलवे पटरियों का एरिया जो है फाटक के पास, वहाँ पे कुछ महिला पुरुष अवैध हरे पेड़ों की कटाई कर रहे थे। हमें सूचना मिली, हम लोग तुरंत मौके पे पहुँचे और उनको हम लोगों ने रुकवाया, वहाँ से भगाया, उनको चेतावनी दी कि अगर आगे से आप लोगों ने इस तरीके से हरे पेड़ों की कटाई की तो वन विभाग एवं भारतीय रेलवे विभाग के द्वारा उनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया लगातार इस तरह की मुहिम में अपनी भागीदारी निभा रहा है, निभाता रहेगा आगे भी। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के तहत शहर के कंपनी बाग को भी आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसे में अब सुबह के समय सैर करने के लिए आम पब्लिक के लिए ये पार्क खोल दिया गया है। कंपनी बाग विकास समिति के अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि काफी लोग कंपनी बाग की सैर करने आते थे। लॉकडाउन में बंद होने से उनके स्वास्थ्य पर काफी गहरा असर पड़ा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा जब संक्रमण कम हो गया है तो पार्क को खोले जाना स्वागत योग्य है। कंपनी बाग विकास समिति जिला प्रशासन का आभार प्रकट करती है। कंपनी बाग प्रशासन ने खोल दिया, इसका प्रशासन का इस
मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक इसकी टाइमिंग रखी गई है खोलने की, जिससे भ्रमण करने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से और कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करके सब लोग वॉक कर रहे हैं। और प्रशासन से मैं एक आग्रह यह करना चाहूँगा कि कंपनी बाग के 3 गेट हैं और उनको तीनों को खोल दिया जाए। अभी क्या 1 गेट खुला हुआ है और 2 गेट और खोल दिया जाए, मन्नी के बेड वाला गेट और हॉस्पिटल की तरफ वाला गेट को भी खोल दिया जाए, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं हो। बुधवार को नवाबपुरा मोहल्ला स्थित स्वामी गंगाधर महाराज जी के गुरुद्वारे में 84वां वार्षिक भंडारा और सिंधु प्रवाह दिवस कार्यक्रम का आज समापन हुआ। गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी राजू शर्मा और सेवादार महेंद्र तनेजा ने बताया कि स्वामी जी की स्मृति में गुरुद्वारे में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन हुआ। उन्होंने बताया कि स्वामी जी की स्मृति में यह कार्यक्रम 14 से 16 जून तक हर साल मनाया जाता है और आज 16 जून को गुरुद्वारे में रागी जत्थों द्वारा शबद कीर्तन कर संगत को निहाल किया गया और अरदास कर लंगर का प्रसाद पैकिंग में वितरण किया गया। स्वामी गंगाधर जी महाराज जी की याद में 84वां वार्षिक भंडारा व सिंधु प्रवाह दिवस जो हर साल मनाया जाता है 14, 15, 16 जून को, जिसका आज स्वामी जी की याद में अखंड पाठ साहब रखा गया था 14 जून को, जिसका आज भोग डाला गया है और शबद कीर्तन हुए और लंगर जो पैकेट का प्रसाद है वो संगत को बांटा गया स्वामी जी की याद में। मोहल्ला नवाबपुरा स्वामी गंगाधर जी के स्थान से जो 3 दिवसीय कार्यक्रम स्वामी जी की स्मृति में उनकी याद में मनाया जाता है, स्वामी जी का भंडारा, जिसे हम सिंधु प्रवाह दिवस कहते हैं। और इसमें पहले से ही आज से तकरीबन 6 दिन पहले 10 तारीख को 10 जून से अखंड पाठ साहिब की लड़ियाँ प्रारंभ हुई थी, जिसमें सेवकों के द्वारा अखंड पाठ साहिब रखवाए गए थे। उनका बहुत ही आदर सत्कार के साथ पाठियों ने वाणी पढ़ी और संगत ने पाठी का श्रवण किया। इसी तरह चलते हुए आज स्वामी जी का भंडारा संपूर्ण हुआ है। सब अलवर एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की अलवर इकाई की ओर से बुधवार को कोरोना काल के दौरान दिन रात नाकों पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर लोगों की रक्षा करने को लेकर कोतवाली थानाधिकारी और पुलिस स्टाफ को माला पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ऐसे में शहर कोतवाल राजेश शर्मा ने बताया कि एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूर्ण कोरोना काल के दौरान काम किए गए पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की है कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपराधियों पर नज़र बनाए रखने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए जो पुलिस तंत्र है, पुलिस प्रशासन है, उसकी एक अहम भूमिका है हमारे समाज में। इनकी 24 घंटे सक्रिय रहने की ड्यूटी है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनका ये निर्वहन करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। और इस बीच जब कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में फैली थी तो पूरे पुलिस प्रशासन पर एक और जिम्मेदारी आन पड़ी थी कि पूरे शहर को या पूरे ज़िले को कोरोना से बचाना, कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना, लोगों को अनुशासनात्मक तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करवाना। तो मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं मेरी टीम की तरफ से पूरे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं और उनके इस कार्य की सराहना करता हूं। और हमारे अलवर के शहर कोतवाल श्रीमान राजेश शर्मा सर के, मैंने पूरे कोरोना टाइम पे इनकी पूरी कार्यप्रणाली को देखा, जिस तरीके से इन्होंने शांति व्यवस्था को बनाए रखा, अपराध को भी रोकने के लिए पूरा इनका जो पूरा तंत्र है वो चलता रहा। तो उसके लिए भी मैं सर आपको पूरा दिल से बधाई देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि पुलिस हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, इनकी बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो आम जनता से मैं अपील करूँगा कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आप अपने आसपास किसी भी तरह की इनलीगल एक्टिविटीज़ को अगर देखते हैं, एड्रेस करते हैं, तो आप प्लीज़ पुलिस प्रशासन को बताएं, उन्हें रोकने में उनका सहयोग करें। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की सभी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन जो किया है उसके लिए मैं फिर से उन्हें बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच।